किशन जी ने हमें यूट्यूब पर भी क्वेश्चन भेजा और मैं व्हाट्सएप पर भी आपका क्वेश्चन देख पा रही हूँ किशन जी। चलिए, तो 8,500 की सिप कर रहे हैं और इनकी सिप चल रही है क्वांट के स्मॉल कैप में 1500, बंधन के स्मॉल कैप में अगेन 1500 और इसके अलावा है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप जहां 4000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जहां 1500 की सिप कर रहे हैं। 10 to 15 ईयर्स तक का नज़रिया है। क्या इनकी स्कीम सिलेक्शन ठीक है? तो क्वांट का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 10 से 15 साल के लिए। ओके, काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो किशन जी का दिख रहा है। देखो प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बताया। किशन जी का पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव लग रहा है क्योंकि इन्होंने सारा पैसा स्मॉल मिड में भी डाला और विद इन स्मॉल मिड कैप में भी 7,000 इन्होंने स्मॉल कैप में डाला हुआ है। अब क्या ये एबनॉर्मल है? ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग है। हो सकता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है ये कंफर्टेबल है वोलेटिलिटी के, ये बोल रहे हैं 10-15 साल है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स स्मॉल मिड ज्यादा रिटर्न देते हैं, बट वोलेटिलिटी काफी है तो ये कंफर्टेबल भी होती है। क्योंकि कई बार हम इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बोलते हैं लार्ज कैप से मेरे को इतना रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वोलेटिलिटी के लिए कंफर्टेबल हूँ। और जरूरी नहीं कि हर पोर्टफोलियो हर के लिए सूटेबल है। तो किशन जी का जानना हमें बहुत जरूरी है कि ये वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है और ये बाई चॉइस लिया है तो ठीक है, पर अगर ये बाई चॉइस नहीं है, ये नॉर्मल इन्वेस्टर है, तो मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा लार्ज एंड मिड में होना बहुत बढ़िया नहीं है। 50% मिड और इतना ज्यादा इनका मिड एंड स्मॉल में, मेरा रिकमेंडेशन ये होती कि 50% मिड एंड स्मॉल में करें एंड बाकी 50% आप लार्ज कैप थोड़ा सा कॉमोडिटीज ले लें तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहती है। बट अगर हम ये मान के चलें बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर भी मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि अभी ज्यादातर लगभग 80% आपका स्मॉल कैप में लगा हुआ है। मिड कैप जो है बहुत बेहतरीन कैटेगरी है। मिड कैप में स्टॉक नंबर 151 से लेके 250 आते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। और मिड कैप की अगर आप अर्निंग्स देखेंगे, ग्रोथ फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक कंपनीज है, फैंटास्टिक सेक्टर्स हैं और मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और वैल्यूएशन भी बढ़िया लग रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप बराबर करें मिड कैप और स्मॉल कैप में। एंड जो स्मॉल कैप है, जैसे आपके पास ऑलरेडी आपने बंधन का स्मॉल कैप ले रखा है, क्वांट का स्मॉल कैप ले रखा है, इन्हें कंटिन्यू करें। क्वांट बीच में अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब क्वांट जो है वो बाउंस बैक कर गया है, तो इन दो को आप स्मॉल कैप के लिए ले सकते हैं। मिड कैप के लिए आप इन्वेस्को का मिड कैप रखिए और एक निपॉन का ग्रोथ फंड आप रखिए। 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप आप रखेंगे, ये बहुत एग्रेसिव अगर आप इन्वेस्टर हैं। मोतीलाल मिड कैप में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, थोड़े फंड में अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, फंड मैनेजमेंट में भी टीम है, ये अगर सूटेबल रहेगा वेरी एग्रेसिव। बट अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर है तो रिकमेंडेशन होगी आप कट डाउन करें, मेलो डाउन करें। एक स्मॉल कैप ले लीजिए, बंधन स्मॉल कैप, और एक इन्वेस्को मिड कैप, और एक आप इसमें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप ऐड कर लीजिए, एक एक्सेस का निफ्टी 100 कर लीजिए और एक कोटक का मल्टी कैप आप कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हरीश कोहली जी का है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ साथ ओवरऑल इन्होंने अपना प्लान भी भेजा है जो कि मैंने सर से शेयर किया हुआ है। अब इनके पोर्टफोलियो को पढ़ देती हूँ। एक्सेस का मल्टी कैप है 1000 की सिप, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 500, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 1000, निपॉन का गोल्ड बीज है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, HDFC का मिड कैप फंड है, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी निवेश है और PF में भी है। प्लस इनके पास ना 3 जो है मैं देख रही हूँ टर्म प्लान्स और यूलिप है। एक्सिस का एक मैक्सिमम टर्म प्लान है, प्लस LIC की 2 पॉलिसीज़ हैं और इनका एक होम लोन चल रहा है जो 20,000 का ये लोन दे रहे हैं और अभी जो है उसमें कुछ बैलेंस बचा है 7,77,000 का। तो ये कह रहे हैं कि LIC से इन्हें कुछ पैसा जो है 2028 में मैच्योर होकर के मिलने वाला है। क्या वो EMI की रकम इससे कम कर लें और कम करके अभी जैसे 20,000 की EMI दे रहे हैं उसको वो 10,000 कर लें? क्या 20,000 ही दे रहे हैं ना EMI? यस, 20,000 दे रहे हैं, उसको 10,000 कर लें क्या कोहली जी? और जो बाकी 10,000 मतलब जब बचेंगे 10,000 और तो वो उसको सिप में डाल सकते हैं। आप उनको क्या कहेंगे? और क्या मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड उनके लिए सही होगा? क्योंकि इनकी एज जो है वो 55 है, गोल 1 करोड़ का है।
तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर की जिन्होंने बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया था, इनके पोर्टफोलियो में अभी हम मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं देख रहे हैं। दो मल्टी कैप के जरिए मिड कैप में एक्सपोजर है, एक्सिस का मल्टी कैप है, कॉन्ट्रा फंड में भी मुझे लगता है होगा। एचडीएफसी के मिड कैप फंड में इन्होंने 5,000 लमसम भी डाला हुआ है। मुकेश जी, आपने स्टडी किया हरीश कोहली के पोर्टफोलियो को? देखिए प्रियंका, अगर मैंने कोहली जी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से स्टडी किया है और मैं इनको थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगा। इन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं अपने लोन के बारे में, एसआईपी के बारे में, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में। तो देखिए, कोहली जी की एज 55 साल है एंड इनका रिटायरमेंट भी पास में है। इन्होंने लोन लिया था 25.5 लाख का और वो लोन ऑलमोस्ट काफी पे ऑफ कर दिया है और सिर्फ 7.77 लाख का बैलेंस रह गया है। ज्यादातर इन्होंने पे कर दिया है। इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई जो एलआईसी से प्रोसीज आएंगी मैं उससे लोन पे ऑफ कर दूं, 2028 में आएंगी, तो मेरा इनका रिकमेंडेशन होगी आप डेफिनेटली लोन पे ऑफ कर दें, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद आप नहीं चाहेंगे कि ये आपके लोन आपके रिटायरमेंट ईयर्स में चले। आप छोटा अमाउंट रह गया वैसे ही आप पे कर दीजिए, अपने प्रॉपर्टी के कागज क्लीन कर लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए बैंक से, तो वो मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी। जब आप पे ऑफ करेंगे तो आपकी जो ईएमआई है 20,000 से घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो उससे आप डेफिनेटली सिप करें अगर आपके कैश फ्लोज अलाउ करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत, मतलब मैं रिकमेंड ये देना चाहूंगा। फिर आपने पूछा कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या करना चाहिए एंड क्योंकि देखिए आप अभी 55 साल के हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है एंड मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 100 साल के ऊपर चली जाएगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप डेफिनेटली पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो का। और मिड कैप स्मॉल कैप ऐसा नहीं बहुत छोटी कंपनी है। मिड कैप का एवरेज मार्केट कैप, कंपनी का एवरेज साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है। स्मॉल कैप का एवरेज साइज 25,000 करोड़ के ऊपर होता है। तो बहुत छोटी कंपनी नहीं है और इंडिया एक एंटरप्रेन्योर्स का लैंड है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो लिस्टेड हैं, ग्रो कर रहे हैं। मेरे को लगता है वहाँ काफी इनोवेशन हो रहा है। तो मेरे को ये भी लगता है मिड स्मॉल से ज्यादा रिटर्न आना चाहिए लार्ज कैप में। तो मिड और स्मॉल आपके पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अब मैंने आपके पोर्टफोलियो को स्टडी किया तो मेरे को लगा कि इसमें थोड़े से काम की जरूरत है। आपके पास 6 फंड है, अच्छे फंड हैं। एक्सिस का आपने मल्टी कैप फंड ले रखा है जो कि अच्छा कर रहा है, आपने पराग पारिक का ले रखा है उसे कंटिन्यू करें, एचडीएफसी मिड कैप भी कंटिन्यू करें, गोल्ड भी आप कंटिन्यू करें। एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेरे को नहीं लगता आपको चाहिए, तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। एक एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये थीमेटिक फंड, और जैसे मैंने बताया थीमेटिक फंड को आप अवॉइड करें क्योंकि इसमें टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है, बाय सेल, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर है आप डाइवर्सिफाइड फंड करें। और आपके पास स्मॉल कैप फंड नहीं है, स्मॉल कैप होना बहुत जरूरी है। तो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज की जगह आप बंधन का स्मॉल कैप फंड करें। तो ये थोड़े से चेंज है। इस चेंज के बाद आपके पास 5 स्कीम्स हो जाती हैं। 4 स्कीम मैं आपकी कंटिन्यू करवा रहा हूँ, एक्सिस मल्टी कैप, पराग पारिक, निपॉन गोल्ड और एचडीएफसी मिड कैप। एसबीआई कॉन्ट्रा को मैं स्टॉप करा रहा हूँ। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज की जगह मैं आपको बंधन का स्मॉल कैप फंड करवा रहा हूँ। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं, ये आप करवा लेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न निकलना चाहिए।